गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम हमने दिया है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स। ये टॉपिक ऐसा है जिससे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें या तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या इनके एप्लीकेशन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जैसे हम आगे बहुत सारे मतलब कंपटीशन की हम लोग प्रिपरेशन करते हैं और बहुत सारे कंपटीशन के लिए हम मैथ्स हमको पढ़ना होता है। तो इस जो हमारा टॉपिक है इसमें हम उस सारे टॉपिक को डील करेंगे जिनके जिनका एप्लीकेशन मैथ्स मतलब किसी भी पार्ट्स में कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आपको इसकी मैं समझो कि आपको इससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इससे कंसेप्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक जो हम आज लेके आए हैं वो है हमारा डिविजिबिलिटी, जिसे हम विभाज्यता भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये इस टॉपिक से कई बार कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं और जब हम अंकगणित के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे हमें बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम जो देखेंगे आज हम चेक ये सबसे पहले ये सीखेंगे कि किसी भी कोई नंबर अगर ये दिया हुआ है तो वो किसी भी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, या फिर हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए इस नंबर से ये डिविजिबल है कि नहीं। तो बेसिकली हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। तो हम करते हैं सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम सारा कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस के पीडीएफ लेके आएंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब तक जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम नंबर लेते हैं तो वो लेते हैं 2। कोई नंबर दिया हो और हमें ये चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ये सबसे आसान है। हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर है और लास्ट में अगर कोई इवन नंबर दिया है तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। मतलब अगर मान लो कोई भी नंबर है, यहाँ पे अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो हम ये आसानी से बोल पाएंगे ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 2 के बाद हम एक देखेंगे 2 स्क्वायर मतलब 4। इसमें क्या होता है कि हम नंबर के लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ये भी ऐसे ही है। अब देखो इसमें ये हो सकता है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ये भी याद रखना है आपको। अब ऐसे ही हम इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं 2 क्यू मतलब 8। इसको चेक करने के लिए क्या होता है कि आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं। मान लो अगर एबीसीडी कोई नंबर है तो लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल है। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या कितनी भी अगर बड़ी होगी तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं ये नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब अभी हमने कुछ मिनटों में ये देखा कि नंबर 2 से कैसे चेक करेंगे कि डिविजिबल है, या 4 से कैसे है, या फिर 8 से है, सो ऑन। आप मतलब ऐसे आप चेक करते जाओगे 2 5 या फिर ऐसे करके आप देखते जाओगे कि नंबर के लास्ट में 4 डिजिट से अगर चेक करना है 16 से तो आपको देखना होगा। बट आपको बस ये याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि मान लो जो नंबर 4 से डिविजिबल है और जो वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 8 से कोई नंबर डिविजिबल हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम इसी इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं और नंबर लेते हैं एक। अगर मान लो हमने 2 का ले लिया तो हम नंबर लेते हैं 3 का। अब देखो कोई नंबर अगर हमें ये चेक करना होगा कि ये नंबर मान लो कि ए बी सी डी ई हमारा कोई एक नंबर है और हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो हमें क्या देखना होगा, हम क्या करेंगे इसके सारे जो इसको हम ऐड करेंगे पहले। ठीक है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे चेक करेंगे क्या वो 3 से डिविजिबल है। अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे आप कोई एक संख्या ले लेते हैं, हम बात करते हैं 2489। अब हमें ये देखना है, या फिर और एक बराबर इसमें 2, इसे हमें चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे 2 4 6 8 14 9 23 और 2 25।
तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि 25 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर भी नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो। फिर इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो पीडीएफ के थ्रू जो 2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन इस पे डालेंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद जैसे अभी हमने बात किया था 2 4 का, ऐसे हम अगर 9 का देखेंगे तो 9 में क्या होगा, 9 में भी यही इशू, ये मतलब यही देखेंगे हम कि अगर अगर मान लो कोई संख्या है, ऐसे दिया हुआ है और इसका अगर हम सम करेंगे, अगर ये 9 से डिविजिबल होगा तो वो भी डिविजिबल होगा, तो ये पूरे नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर इसमें कोई नंबर लेते हैं, ले लें जैसे 7 5 8 9 5 6। ठीक है, अब ऐड करो 7 5 12 8 20 9 29 5 34 46। अगर ये नहीं है तो वो भी नहीं होगा। हाँ, इसमें याद रखना है, अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल होगा तो वो 3 से भी होगा, लेकिन जो संख्या 3 से डिविजिबल होगा जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी होगा। ठीक है, अब हमारा हो गया, हमने क्या क्या देख लिया, अगर बात करें तो हमने देख लिया 2 देख लिया, 4 देख लिया, ठीक है, 3 देख लिया, 9 देख लिया, इसमें अगर आप बात करो तो 8 भी देख लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं एक और नंबर 5 पे। 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, बहुत ही आसान। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है। लाइक मान लो 245, कुछ नहीं देखना है, लास्ट में देखना है तो डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल होगा। अगर हमने देखा कि ये है तो अब भी हम बोल सकते हैं क्या है, नंबर 5 से डिविजिबल है। अब इसी में देखो, जैसे अभी हमने देखा था, वैसे हम अगर देखें, अगर ये 5 स्क्वायर की बात करें मतलब 25, तो हम क्या देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर कोई नंबर है लास्ट के 2 डिजिट ई, अगर ये 25 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगा। फिर वहां वही बात, अगर नंबर 25 से डिविजिबल है तो 5 से भी होगा, बट नॉट नेसेसरी कि 5 से डिविजिबल है तो 25 से भी होगा। ऐसे ही इसमें हम बढ़ाते जाएंगे, अगर हमें 5 का क्यों मतलब 125 से चेक करना होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा हो गया 5 भी हो गया, 25 हो गया। अब हम बढ़ते हैं 7 पर। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है 7 का। 7 को कैसे चेक करेंगे, कोई नंबर कोई 7 से कैसे चेक करेंगे किसी नंबर की डिविजिबिलिटी, वो नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसका हम 2 मेथड सीखेंगे। पहला मेथड ये है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे हम कोई नंबर ले लें, अगर कोई नंबर ले लें कि वो नंबर अगर डिविजिबल है कि नहीं, मान लो कि 2873 लिया, इसे हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, कोई इकाई या स्थान पे नंबर, उसको डबल करके इससे माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये नंबर बच जाएगा 281। फिर क्या करना है, रिमेनिंग को इससे डबल कर देना है, कितना बच जाएगा 26। अब देखो, अगर डबल करोगे माइनस आ जाएगा, तो ये हम नहीं कर, इसको क्या बोलेंगे, ये डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे छोटा गया तो नहीं है। अब देखो, अब हमें क्या देखना है, कोई नंबर लो, कोई एक नंबर लेंगे जिसको हमको ये चेक करना होता है कि वो डिविजिबल है कि नहीं। मान लो 6489 लिया, देखो इसका डबल करेंगे क्या हो जाएगा 18, 18 माइनस कर दो इसमें से, 18 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 3 आ गया 6। अब देखो यहाँ पे माइनस करो, क्या आ गया यहाँ पे 0। अब सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ 0 आ गया, आप क्या बोल सकते हो कि वो डिविजिबल है। अदरवाइज हम क्या करते, इसको फिर मान लो यहीं से देख लोगे, अब आप चेक करो इसकी ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 7 में 63 1, 7 हो गया। तो एक मेथड ये होता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि अगर आपको ये देखना है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये हम बताते हैं आपको, जैसे 6489 है, इसका एक क्या होता है कि 3 3 का पेयर बनो, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 लिख दो। अब इसमें से ये मैं 489 से क्या करो, 6 को माइनस कर दो। अब ये देखो कितना आ गया 3, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 छक्के 42, 6 3 4 29, तो ये 7 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन ये अगर बड़ा नंबर हो तब हम हमारे लिए अच्छा होगा, छोटा नंबर के लिए हम यही चेक करेंगे। और हाँ, ये वाली मेथड को हम 11 और 13 के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये मेथड कि अगर हमें कोई मान लो नंबर दिया है और उसका मान लो जैसे ये है 24897, ठीक है, और इसे चेक करना है कि बताओ ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं।
उस केस में भी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, 3 का पेयर करेंगे, माइनस आने और उसको माइनस करके देखेंगे, अगर वो 0 आ गया, ठीक है, या फिर मल्टीपल ऑफ 13 आ गया तो वो है, अदरवाइज नहीं है, मल्टीपल 11 आ गया, 0 आ गया तो है, अदरवाइज नहीं है, तो वो हमें ये हमें, और 7 के साथ भी यही होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या देख लिया, 7 का देख लिया, 9 का भी देख लिया। अब हम 11 का एक ये मेथड है, और 11 का एक मेथड और ये होता है कि अगर कोई नंबर को हमें ये देखना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, उस केस में हम क्या करते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई, मान लो ABCDE नंबर है, ठीक है, तो हम उसमें भी यही करेंगे कि उसका ऑल्टरनेट नंबर, जैसे दिस को प्लस करेंगे, AC+E, ठीक है, माइनस करेंगे दिस और दिस, और अगर ये 0 या मल्टीपल 11 आ गया तो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो 6 और 12 हो गया, इस सब में हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे मान लो जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा, 6 से भी होगा, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, इसमें भी 4 और 3 से जो होगा वो इनसे भी होगा, ये चेक करेंगे। इतना ही हमको याद रखना है, इस पे ही क्वेश्चन करना है। ठीक है,